बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों का सेकेंड एनुअल है, जो आप लोगों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है मैट्रिक के स्टूडेंट्स का और इंटर के स्टूडेंट्स का, एक वो कब आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे मुझसे पूछ रहे हैं। मैट्रिक के भी पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पेपर बच्चों के हो चुके हैं, अब वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और जो हमारे इंटर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के भी पेपर हो रहे हैं, कुछ बच्चों के हो चुके हैं और अभी कुछ बच्चों के जो फर्स्ट ईयर के सैप्ली के पेपर हैं या इम्प्रूवमेंट के पेपर हैं वो अभी होने हैं। तो ये सारे लोग एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है, और इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स के हवाले से भी चीज़ें पूछते हैं। हालांकि इनके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। पासिंग मार्क्स पूछते हैं तो वो 33% हैं। फिर पूछते हैं कि सर हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या हमारे 9th और 10th दोनों को मिला के हमें पास फेल किया जाएगा? तो बिल्कुल किया जाएगा, जैसे आपका लास्ट टाइम रिजल्ट बनाया गया था वैसे बनाया जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स को ऐड करके हमें पास किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। प्रैक्टिकल में आपने अलहदा से पास फेल, उसमें अगर ना भी हो, फेल भी हो जाए, फिर भी आपको वो पास कर देंगे। आपकी थ्योरी पास होनी ज़रूरी है, मीन्स पार्ट 1 और 2 को मिला के आपके 33% होने चाहिए। एक इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे का कि सर मेरी सपोज करें, वो बच्चा कह रहा था कि मेरी जो है वो सेकंड ईयर के अंदर सैपली थी, फर्स्ट ईयर में भी सैपली थी। फर्स्ट ईयर में मेरे 20 नंबर हैं एक किसी सब्जेक्ट में, मैंने अपना सेकंड ईयर का अच्छा पेपर दे दिया है। अगर मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर मैं पेपर नहीं देता तो क्या मेरे 20 नंबर लगाए जाएंगे? बल्कि एक बच्चा और ये भी था जो पूछ रहा था कि सर मेरे फर्स्ट ईयर में पहले 20 लगे हुए हैं, सपोज करें, अब मैं पेपर देता हूँ 10 या 15 मेरे नंबर और आ जाते हैं, तो वो जो नंबर है वो उन्हीं 20 के अंदर लगा के, मीन्स अगर मेरे 15 और आ जाए तो क्या मेरे उस सब्जेक्ट में 35 हो जाएंगे? यार ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अब जो आप पेपर के आपके मार्क्स आ चुके हैं, मीन्स जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ चुका होगा, या इवन के आपकी कोई सेकंड ईयर की ऐसी सैपली है और आपने पेपर दिया, वो जो पुराना रिजल्ट है वो ख़त्म हो चुका। अब उसको आपने काउंट नहीं करना। अब जो भी नया रिजल्ट आएगा, मीन्स अगर आप में से कोई सेकंड ईयर का बच्चा है, उसने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का सपोज करें पेपर दिया हुआ है, साथ में उसने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी उसको सैपली थी, उसका भी उसने दाखिला भेजा हुआ है, और पहले सपोज करें उसके 25 नंबर हैं फर्स्ट ईयर में। अब अगर वो पेपर नहीं देगा तो सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें वो फेल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में उसके 0 नंबर काउंट होंगे। या कोई ऐसा बच्चा है जो पेपर सपोज करो दे देता है, सेकंड ईयर में उसके नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का वो पेपर देता है और उस फर्स्ट ईयर के पेपर में पहले उसके 25 थे, अब उसके जो है वो सपोज करें 15 नंबर आ जाते हैं, तो 25 नहीं लगाएंगे, 15 लगाएंगे, तो वो पेपर छोड़ेगा तो फेल, 0 नंबर काउंट होंगे। पेपर देगा तो जितने नंबर आएंगे बच्चों वो लगाए जाएंगे। इस हवाले से आप क्लियर हो जाए। और इसके अलावा मैंने एक इम्प्रूवमेंट से मुतल्लिक एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है और वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाता है, तो जो उसके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। चाहे उसके जितने अच्छे पेपर हुए हैं उसके मार्क्स के अंदर लिखा आएगा मार्क्स नॉट इम्प्रूव। मीन्स एक सब्जेक्ट की वजह से जिसमें वो फेल है या वो एब्सेंट है, उसको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो बच्चे जो है जो सैपली वाले हैं वो भी परेशान हो गए थे ये सुन के कि सर क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सपोज करें हमारी 4 सैपलियों के हमने पेपर दिए हैं और हम एक सैपली में हम फेल हो जाते हैं दोबारा से, तो क्या हमें जो है वो जो बाकी हमारी 3 सैपलियां पास हो रही होंगी, क्या उसमें भी हमें पास नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। सैपली वाला बच्चा जब पेपर देगा तो जितनी उसकी सैपलियां क्लियर हो जाएंगी हो गई, जो जिसमें वो फेल हो जाएगा अगेन उनको वो अपने 2024 का जो फर्स्ट एनुअल होगा उसके अंदर अपेयर कर होके वो उनको भी क्लियर कर लेगा। याद रहे सिर्फ वो बच्चा क्लियर करेगा जिसके सैपली के चांसेस बाकी होंगे। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं
जिनका ये लास्ट चांस चल रहा था और उन्होंने उसका पेपर दिया, सपोज करें उनकी वो सप्ली अब भी क्लियर नहीं होती, तो बच्चों याद रखिएगा फिर वो पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में फेल कंसिडर होगा और उसको ये दोनों क्लासेस जो है वो दोबारा देनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं आप लोगों के जो रिज़ल्ट है उसकी डेट के हवाले से। बच्चे मोस्टली मुझसे पूछ रहे थे रोज़ाना, तो मेरी आज बोर्ड के अंदर बात हुई है, मैंने उनसे कंफर्म किया है कि सर ये तो बताएं कि कब रिज़ल्ट आ रहा है। उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास कोई ऐसी फाइनल डेट नहीं है। मैंने उनसे एक्सपेक्टेड डेट पूछी तो उन्होंने कहा जी देखें एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह 15 दिसंबर के राउंड अबाउट जो है वो रिज़ल्ट आएगा जी मैट्रिक का, जबकि जो हमारी इंटर है उसका जो रिज़ल्ट है बच्चों वो इंशाल्लाह 15 जनवरी के राउंड अबाउट आएगा। तो अभी ये एक्सपेक्टेड एक स्केच सा बना है, इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।